ये परम सौभाग्य है। सर्वप्रथम तो हम पूज्य व्यास जी का, व्यास जी हमारे परिवार से ही हैं और या कह लो हम व्यास जी के परिवार से हैं। हमारे इनमें कुछ बटा नहीं है। व्यस्तता के वजह से वार्तालाप न हो या आना जाना न हो, परंतु प्रेम चाहे जब मिले, जिस वक्त मिले, जहां भी मिले, वो हम लोग रोक नहीं पाते। तो पहले तो मैं कथा तो आपकी पूरे भारत में हो ही रही है, लेकिन एक बार भरत जी के चरणों में भी आपकी कथा हो। इस बार की कथा तो आचार्य कौशिक चंद्र जी की है, पर 2026 की कथा आपकी हो। मैं आज से ही आपको, आप यूं समझ ले कि मैंने सता कर लिया है। और आप पर मेरा अधिकार है, तो हम अनुमति का भी इंतजार नहीं करेंगे। पर यह है कि व्यस्तता रहती है, कथा है, तो आपकी अनुमति चाहता हूं कि 26 की कथा पक्का मान ली जाए। तो आप सभी लोग एक बार ताली बजा करके आपकी वाणी, आपकी कथा इतना सुंदर, इतना मधुर, इतने सहजता से, इतने सरलता से संगीतमय कथा श्रवण कराते हैं। आपके साथ रहने वाला संगीतज्ञ सभी इतने व्यवस्थित हैं, इतने अनुशासित हैं, आनंद आता है। कभी कभी जब आपकी याद आती है तो मैं YouTube पे सुन लेता हूँ, प्रत्यक्ष नहीं आ पाता। आप लोगों की कृपा से, सहयोग से दायित्व तो थोड़ा बढ़ते जा रहा है, समय तो उतना ही है। फिर श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। मंगलम कौशलेन्द्राय महनीये गुणाढ्य चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम्। सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदाय मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता श्री वंदे गुरु परंपरा। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम, राधे श्याम जय राधे श्याम। गौरी शंकर श्री
प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय हो। परम श्रद्धेय पूज्य श्री व्यास जी महाराज की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अकारण करुणा करने वाले करुणा वरणालय भगवान श्री राघवेंद्र सरकार, श्री धनुषधारी भगवान, श्री राधे कृष्ण भगवान, जिनके मुखारविंद से आप सभी लोग इतने सुंदर कथा श्रवण कर रहे हैं, जिनका परिचय क्या देना, वो स्वयं में एक परिचय है। इनके नाम के बिना तो कोई भागवत में तर ही नहीं सकता। इनके नाम लेने से ही इंसान अपने जीव को, अपने परम लोक को भी प्राप्त कर लेता है, और जो ऐश्वर्य प्राप्त न कर सके वो जाप करके प्राप्त कर लेता है। ऐसे परम श्रद्धेय परम आदरणीय व्यासा स्वरूप श्री राधे श्याम शास्त्री जी महाराज, जिनका आश्रम के प्रति, हमारे प्रति अगाध प्रेम है। उन गहराइयों को छुआ नहीं जा सकता। उसकी सिर्फ मोहब्बत में रोज मिलना जरूरी नहीं है। मोहब्बत में रोज मिलना जरूरी नहीं है, पर मोहब्बत के एहसास से मुस्कुराहट आ जाए, वो आप शास्त्री जी है। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय परम दुलारे अलमस्त गाते हैं। आपका भजन जो है कनक बिहारी जी को नित्य श्रवण कराते हैं। यदा कदा मैं भी इनको परेशान करता रहता हूँ। अभी तो मैं इनको तो बहुत कुछ बोल जाता हूँ, लेकिन इनका श्रद्धा, इनका प्रेम हमारे प्रति बहुत रहता है। ऐसे पूज्य श्री रामानंद दास जी महाराज मंच पर विराजमान हमारे सभी आदरणीय संगीतज्ञ बंधु, जिनके यहाँ मैं आया हूँ, नाम तो मैं नहीं जानता। सनी ने हमको फोन किया, ओम प्रकाश तिवारी जी, बहुत सुंदर नाम है। ओम में पूरी ब्रह्मांड है, ओम से सारी दुनिया को प्रकाशित होना है, और पूज्य शास्त्री जी महाराज के नाम से उद्धार होना है। ये तीनों का समन्वय जो है, ये त्रिवेणी संगम की तरह हो रहा है। ये खजुराहट है, ये बड़ी सुयोग अवसर है। तो ओम प्रकाश जी, सन्नी जी ने हमसे फोन किया, कहा गुरुदेव आना है। तो हमने कहा देखो मैं थोड़ा भुलक्कड़ हूँ, भुला जाता हूँ, तुम्हें मुझे हमेशा याद दिलाना पड़ेगा। मैं किसी दिन आ जाऊंगा, रहूंगा। तो आज संजोग से इन्होंने मैसेज लिखा कि गुरुदेव मैं प्रतीक्षा में हूँ, तो हम भी बिना सोचे कॉल कर लिया, भाई आज मैं आ जाऊंगा। एक्चुअली कल से 84 कोसी परिक्रमा चित्रकूट की प्रारंभ होगी। तो भरत कुंड पर पहला पड़ाव है। पूज्य सरकार रहेंगे और अयोध्या के दिव्य महान विभूति लोग रहेंगे, उनके साथ परिक्रमाएं कल से प्रारंभ होगी। तो हमने कहा कि कल से तो रहूंगा नहीं, आज ही चल। तो आपके यहाँ आ गए, तो सनी जी को भी बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ जितने भी बैठे हैं सभी भगवान के प्यारे दुलारे भक्त, इनके हृदय में विराजमान श्री सीताराम जी और राधे कृष्ण भगवान को मैं प्रणाम करता हूँ। जीवन में कथाएं तो हो रही हैं, कथा तो सभी लोग करते हैं। आजकल तो कथा कम, अधिकतर लोग तो आजकल व्यासी पीठ पर नाचने लगे हैं। हाँ, ये कथा व्यास है। पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज भी कह रहे थे ये कथा व्यास है। वो तो कथा कम, कथा मंच पे जब आते हैं तो आने से पहले वो नाचते हैं। अब मंच पे भी बोलते कम, नाचते ज्यादा है। तो ऐसे भी व्यास लोग हैं। पर हमारी अयोध्या में जो मर्यादा है, जो समर्पण है, जो श्रद्धा है,
जो यहाँ के शिष्टाचार के बात धरती पर देखने को नहीं प्राप्त हो रही है, क्योंकि ये मर्यादा की भूमि है, ये समर्पण की भूमि है, ये तर्पण अर्पण की भूमि है। हमारे राम जी मर्यादा में रहकर ही सब कुछ किया है। लेकिन दुख की यह बात है कि हमारे नवयुवक अपने से दूर होते जा रहे हैं, ये तकलीफ हो रही है। अभी 36 राज्य हैं भारत के, जिसमें 8 राज्य केंद्र शासित हैं। 5 राज्यों में कांग्रेस की सरकार है, बाकी में भाजपा की सरकार है, भाजपा एलायंस सरकार है। 36 मुख्यमंत्री के यहाँ मेरा लेटर पहुंच गया है। मैं जनवरी 2026 से 14 वर्ष के लिए वनवास यात्रा पर रहूंगा। पूरे भारत की मणिपुर, इम्फाल, कोहिमा, दीमापुर, असम से लेकर के और रामेश्वरम तक की यात्रा करूंगा। इसमें पूरे भारत में अभी सरकारों के माध्यम से जो हमने सर्वे कराई है, उसमें रामचरितमानस और भागवत जी का ग्रंथ 78.9% हिंदू के घर में नहीं है। और हम कहते हैं कि हिंदू हैं और उनके घर में रामचरितमानस नहीं है। हमारे संस्कार की पुस्तक ही नहीं है, तो हम संस्कारित कहां से होंगे और हम संस्कार की अपेक्षा कहां से करें? बच्चे हमारे जिस घर में रामचरितमानस की पाठ हो रही हो, कोई कितना भी बिगड़ जाए फिर भी वो उसके संस्कार गिर नहीं सकता। मतलब 78% हिंदू के घर में रामचरितमानस और भागवत जी नहीं है। तो मैंने इसको संकल्प लिया है कि मैं 14 वर्षों में हर घर में पहुंचा दूंगा। यही हमारी वनवास यात्रा प्रारंभ होने वाली है। इसके लिए मैं 36 राज्य, यहाँ तक कि ममता बनर्जी भी हमारे सनातन का विरोधी है, लेकिन ममता बनर्जी भी हमारे रामचरितमानस की वहां लोकार्पण करेगी और वहां पूरे बंगाल में बंटवाने का काम करेगी। मैंने उनसे कहा कि हमने उनसे कहा कि सुनो, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे अपने धर्म की प्रचार, हमारे संस्कार हमारे भारत से जा रहे हैं, उसकी प्रचार मुझे करना है। इसलिए रामचरितमानस मुझे बांटना है और उसका बड़ा ट्रस्ट बन रहा है, बड़ी व्यवस्थाएं हो रही है। सभी मुख्यमंत्रियों से मिलकर के हर राज्य में उसको स्थापित करना है। हमारे घर में रामचरितमानस होगा। आज के समय में हम बच्चे को पाल रहे हैं। अभी हम न्यू जर्सी गए थे अमेरिका, मुझे बहुत तकलीफ हुई। 19 दिन की यात्रा पे रहा। वहां पे मैंने ये देखा, भारत से जो लोग गए हैं उसमें 90% लोगों का शादी जो है वो तलाकशुदा हो गई है। उम्र उनकी 40 की है, 35 की है, 65 की है, 60 की है, 55 की है। वहां मैंने देखा कि अगर घर चलाना है तो 1000 रुपए में की अगर घर में खर्चा है तो 500 रुपया मर्द देगा, 500 रुपया वो पत्नी देगी, और खत्म हो जाएगा तो फिर 500 रुपया देंगे घर चलाने के लिए। अगर आपके पास संपदा है तो लड़ाई करके आपसे वह लेगी अपनी खर्चा, उसको क्या कहते हैं, कुछ लेते हैं ना, क्या, हाँ वो लेते हैं जो खर्चा चलाने के लिए। तलाकशुदा लोगों को मिलता है ना, हाँ गुजारा भत्ता। अब मान लो अगर आपके पास संपदा नहीं है तो आप अपने घर, हम अपने घर जी, और आप क्या करेंगे उसके बाद? कोई उसमें किसी से शादी कर लिया, कोई किसी से कर लिया, किसी ने अगर नहीं किया तो 2 कुत्ते पालता है। वहां हर घर में कुत्ते मिलेंगे, 2 कुत्ते पालेंगे। उस कुत्ते के लिए ट्रेनर आता है जो 200 या $2000 प्रतिदिन लेता है उसको ट्रेंड करने का। और आप कुत्ता चराने जाते हैं, कुत्ता को पकड़े रहेंगे, उस ट्रॉली रहेगा और ट्रॉली में कुत्ता बैठाए रहेंगे। और कुत्ता अगर भौंक दिया किसी के ऊपर तो आपके ऊपर 307 की मुकदमा हो जाएगा। ये वहां के नियम है।
कुत्ता भौंकना नहीं चाहिए, कुत्ता को आदमी की तरह पढ़ाया जाता है और आपकी जिंदगी कुत्ते के साथ कुत्ते जैसी हो जाती है। ये मैंने वहां देखा। तो इतने न पढ़ाओ कि वो बच्चे अमेरिका चले जाएं। हम बड़े गर्व से कहते हैं मेरा बेटा अमेरिका में रहता है। अरे तुमने उससे जन्म दिया है अपने संस्कार के लिए, अपने सुविधा के लिए, अपने सेवा के लिए। जो हम अपने माँ बाप के करके आए हैं ये भी मेरा सेवा करेगा। और तुम अमेरिका में पढ़ा कर कहते हो कि डॉक्टर हो गया है, वो तो वही वो जाता है 3 साल बाद वही सेटल हो जाता है और आप जीवन भर झाल बजाते हैं और बुढ़ारी में आपको देखने वाला कोई नहीं होता है, सारा संपदा रखा जाता है। ये तकलीफें मैंने देखी है। तो जो व्यक्ति रामचरितमानस पढ़ेगा, श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करेगा, वह व्यक्ति के घर में ऐसा नौबत नहीं आएगा। वो धरती के किसी भी कोने में रहेगा, अपने वृद्ध को, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को कभी नहीं भूलेगा। उसके अंदर ये संस्कार ही नहीं आएगा कि उसको छोड़ना है, इसको पकड़ना है और कुत्ते की संगत करके कुत्ता हो जाना है। तो इसलिए हमने जब इस पर पूरा कराया है तो सर्वे में आया कि इतने लोगों के पास भारत में 100% हिंदू मानकर चल रहे हैं, तो उसमें 78% हिंदू के पास हमारा ही ग्रंथ नहीं है। तो हम संस्कार की क्या बात करेंगे, हम हिंदुत्व की क्या बात करेंगे? हम हिंदुत्व की बात तब करेंगे जब हमारे पास वो व्यवस्था होगी। और मैं संकल्प करा करके हर घरों में संकल्प कराऊंगा, रामचरितमानस कम से कम 5 दोहा सब परिवार मिलकर बैठकर अवश्य पढ़ें। ये जीवन बार बार नहीं मिलने को है, एक न एक दिन तो इसे जाना ही है। जब जाएगा तो जीवन में ऐसा कर्म करके जाओ जो व्यक्ति, जो तुम्हारा बच्चा है वो तुम्हें न भुला पाए न तुम उसे भुला पाओ। हम जिस बच्चे को बालपन से उंगली पकड़ाकर चलाना सिखाते हैं, जब तक वो कुछ बन नहीं जाता है तब तक उसके लिए चिंतित रहते हैं। जब वो कुछ बन जाता है तो उसके परिवार के लिए चिंतित रहते हैं कि इसकी शादी हो जाए, और शादी हो जाती है तो हम चिंतित हो जाते हैं कि उसके एक बच्चे हो जाते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। और वह बच्चा उसके जन्म से लेकर उसके बच्चा होने तक का हम चिंतन करते हैं। और जब मैं एक कथा करने गया था, कथा वैसे टाइम मेरे पास रहता है, मैं समूह में 9 दिन 10 दिन की कथा तो नहीं सुना पाता हूँ, पर 1-2 दिन के लिए कोई अगर बुलाया तो चला जाता हूँ। अभी कानपुर देहात में हम गए थे, वहाँ SDM हमारे राजकुमार पांडे जी अभी गए हैं। एक कथा थी, महात्मा जी करा रहे थे, तो वहाँ उन्होंने कहा महाराज 2 दिन का समय दे दो। वहाँ गए, हमारे बड़ी भाव विह्वल होना पड़ा। एक बालक आया, लमसम 16-17 साल का रहा होगा या 18 साल का रहा होगा। उसकी दादी थी, उसके पिताजी का शरीर पूरा हो गया था, वो भाई में अकेला ही था। एक बहन थी छोटी सी, पढ़ रहा था। वो अपने दादी माँ को उंगली पकड़ा करके मंच पर लाया और अपने दादी से मुझे परिचय करा रहा है। देखो क्या परिचय करा रहा है। उसने प्रणाम किया और कहा कि सरकार, हमने कहा बेटा बताओ, कहे ये हमारी बच्ची है, ये हमारी बच्ची है। हमने कहा क्या मजाक कर रहे हो, अरे तुम इसके बच्चे हो कि ये तुम्हारे बच्चा है? कहा नहीं महाराज, मैं पहले इसका बच्चा था, मैं पहले इसका बच्चा था, अब ये 70 से प्लस हो गई है, अब ये हमारा बच्चा हो गया। क्या संस्कार दिया। मतलब जब मैं पहले बच्चा था, जब मैं इसका बच्चा था तो मुझे उंगली पकड़ा कर यहाँ तक पहुंचाई है। अब ये बच्चा हो गई है, अब इसकी जब ये बच्चा हो गया तो मैं इसका बाप हो गया, क्योंकि अब मुझे इसकी उंगली धराने की काम है, मैं इसकी उंगली पकड़ा के चलाऊं। इसको चाहिए, हमें वो संस्कार चाहिए। हम बच्चे को ख्याल रखते हैं, उसके बच्चे होने तक का हमारा बच्चा हमारे तक का भी ख्याल नहीं रखता है। हम अंत का तो 10 वर्ष मांग रहे हैं। यही तो है हमारे जीवन में क्या विडंबना आ रही है। आप सबसे निवेदन है कि आप सभी लोग अपने घर में रामचरितमानस रखें और छोटे छोटे जो आने वाली जनरेशन है उसको साथ बैठाएं और पाठ करें, उसे पाठ सुनाएं। 5 दोहा में 15 मिनट लगेंगे, ज्यादा नहीं लगेगा। बहुत आप व्यस्त हैं तो 5 मिनट उन्हें वो संस्कार दें, उन्हें रामायण पढ़ाएं, पढ़ाने की प्रयास करें, सारी पढ़ाई करें, अच्छी बात है।
पर ये पढ़ाई करना अनिवार्य है, जो हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत में, हमारे देश में रह करके हम कुकर्मी देशों का जो है गुणगान करते हैं कि हमारा बेटा इंग्लिश पढ़ रहा है। अरे हम इंग्लिश से थोड़ी पैदा लिए हैं, हम तो अपने धर्म और अपने सांस्कृतिक से पैदा लिए हैं। यही तो है सरकार। और इस चीज पर ध्यान देकर के जब आप करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई तकलीफ नहीं आएगी। परंतु उस पाठ के समय श्रद्धा और विश्वास होनी चाहिए। भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपिणो। ये जरूरत नहीं है कि आप पाठ कर रहे हैं तो बैठिए जाए, न भी बैठता। अगर आज करोगे, कल करोगे, नित्य करोगे तो वो जरूर भाग लेंगे। गोस्वामी जी ने तो यही कहा है। गोस्वामी जी ने क्या कहा है कि स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। ये जरूरी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं तो हर कोई खुश हो जाएगा, लेकिन मेरे अंतःकरण में जो परमात्मा बैठा है वो तो प्रश्न होगा, मैं स्वयं के सुख के लिए कार्य कर रहा हूं। तो उन्होंने एक साधने के लिए अंदर में बैठे श्री रामचंद्र को प्रसन्न करने के लिए, माँ जानकी को प्रसन्न करने के, स्व को सुख देने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना की, जो आज हमारा देश, हमारा भारत, हमारा संस्कृति का प्रथम ग्रंथ है। और उसको हर कोई पाठ करता है। और हम सब लोग अगर संकल्प कर लें जीवन में कि मुझे रामचरितमानस से पाठ करना है, तो बताओ किसी घर में कोई होगा, कोई पापाचार दुराचार होगा? तो हमें इसे जड़ से मिटाना है। और जब ये जड़ से मिट जाएगा तो राम राज तो चल ही रहा है। राम 492 वर्ष के बाद हमारी स्थापना तो हुई गई है। 492 वर्ष के बाद हमारे राम अयोध्या में आ गए हैं। और ये तो हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं कि इस पावन धरती पर जन्मे हैं। ये पावन धरती पर हमारी रात और दिन, सुबह और शाम यहाँ का सूरज देख रहे हैं, जहाँ सो जाकर न जाने कितने वर्षों तक यहीं रह गए। उस धरती पर हम लोग जन्मे हैं। बाहर जाने के बाद नाम एक कह दो कि मैं अयोध्या से आया हूं, तो आपको राम के रूप में पूजे जाते हैं। और हम लोग ऐसे सौभाग्यशाली हैं जिनके चरित्र को अपने जीवन में चित्रण करना है, तो हम सिर्फ कहते हैं, कर नहीं पाते हैं। अंतपुर में हमारी एक आश्रम है। अंतपुर आप लोग जानते होंगे, ये मसौधा के पीछे बरवा एक जगह पड़ता है, महावा, उसके पास में अंतपुर है। तो वहाँ पे अपना खेती है 90 बीघा के आसपास। वहाँ हमारी मंदिर भी है। एक माता जी थी, तो उनको कोरोना काल में 2020 में पहली कोरोना आई थी, तो उनको कथा श्रवण कराया, तो उन्होंने अपनी सारी संपदा हमको दक्षिणा में लिख दी। बड़ा मंदिर है, अच्छा, मतलब माता जी का कोई परिवार नहीं था, तो उन्होंने पूरी संपदा लिख दी। हमने कहा माँ हमको लिख रही हो, हम इसको क्या करेंगे? कहे कथा तो मैंने बहुत सुनी, लेकिन आपने जो कथा सुनाई, अब हम तो 7 दिन में मरने वाले हैं। और ठीक तीसरे दिन उन्होंने कहा, कथा सुनाई, दक्षिणा में मैंने 1 रुपया लिया था उनसे। 27,700 कुछ रुपए उनके पास था। मैंने 1 रुपए का सिक्का उसमें दक्षिणा लिया और अयोध्या आया। तीसरे दिन वो आ गई और कहीं चलो महाराज मैं लिख देता हूँ, मैं तो 4 दिन बाद मरने वाली, बाद में गांव वाले परेशान करेंगे। और लिख गई। बड़ा सुंदर वहाँ उनके नाम से मंदिर बना है, बहुत अच्छा है, दिव्य है। वहाँ पे 92 वर्ष का एक पंडित जी हैं, उन्होंने कहा कि महाराज मुझे एक बार अयोध्या दर्शन करा दो। अब 92 वर्ष का हो गए, अयोध्या रामलला का दर्शन नहीं किया। बताओ ये दुर्भाग्य ही तो है। भगवान की चरणों में उनकी शरणागति नहीं रही। 92 वर्ष तक उन्होंने दर्शन नहीं किया राम जी का। हम अवध में रहकर पूरा विश्व के लोग अयोध्या आ रहे हैं राम जी का दर्शन करने। वह व्यक्ति 92 वर्ष का हो चुका है और वो कहा कि गुरुदेव मैंने आज तक अयोध्या नहीं गया। 92 वर्ष पर अयोध्या नहीं गया, इसका मतलब है कि राम जी ने उनके ऊपर कृपा नहीं किया, तभी तो नहीं गए। तो हम लोग इतना परम सौभाग्यशाली हैं कि इस जीवन में राम जी के चरणों में और रामचरितमानस का पाठ करके राम जी का जन्म का गायन करते हैं। इससे जीवन में और क्या हो सकता है? और इतने सुंदर कथा व्यास जिनकी प्रशंसा जितने भी हम करें वो कम है। ऐसा भी नहीं है कि मतलब एक कथा व्यास में बैठे हैं तो मैं प्रशंसा कर रहा हूँ, नहीं, ये प्रशंसा के पात्र है। इनके अंदर जो सहजता है, जो सौम्यता है, जो शुद्धता है, गृहस्थ आश्रम में रहने के बाद भी जो अपने सिस्टम से जो कथा करते हैं, जो अनुष्ठान रूप में कथा करते हैं,
वो इंसान को कहने की जरूरत नहीं है, उसकी प्रकाश बताती है कि यह तपस्वी है। और ये तो हमारे गर्व की बात है कि हमारे परिवार से है, चाहे हम इनके परिवार से हैं। को बड़े छोटे कहता अपराध हुई, अपराध कौन लेगा कि हम बड़े कि आप बड़े। ये तो आपकी बड़प्पन है कि आप मुझे इतना प्रेम करते हैं। अपितु मैं उस प्रेम के लायक हूँ या नहीं हूँ मुझे खुद पता नहीं है, पर आपकी श्रद्धा से लगता है कि जहाँ आपको कुछ लगता होगा आप हमारे जैसे दास पर भी कृपा बनाए रहते हैं। और मैं सनातन की सेवा कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है जीवन के लिए। तो जीवन में जब आप आए हो तो बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये मनुष्य शरीर के लिए देवी देवता भी तरसते हैं। कभी भी वस्तु से प्रेम न करो। जीवन में सबसे अधिक वरदान पाने वाला हिरण्यकश्यप था। उसने ऐसा वरदान मांगा, कहा कि मैं आकाश में ना मरूं, पताल में ना मरूं, ना दिन में मरूं, ना रात में मरूं, मुझे आदमी मारे ना निशाचर मारे, मुझे कोई मारे ही नहीं। वैसे व्यक्ति भी धरती पर जिंदा नहीं रहा। किसी वस्तु से प्रेम न करो जो नश्वर है, उस व्यक्ति समाप्त होना ही है, इसको कोई नहीं मिटा सकता। प्रेम अटल से करो, प्रेम उनसे करो जो कभी खंडित नहीं हुआ। प्रेम राम से करो, तुम्हारा कल्याण होगा। हम प्रेम वस्तु से करने लगे हैं। अगर वस्तु से ही प्रेम होता तो अभी देखो पूज्य महाराज श्री ने हमें गुलाब की माला पहनाई। पहनाने के 2 मिनट बाद ही सारे पंखुड़ियां उसके बिखर गए। बिखर गए ना, आप लोगों ने नजरों से देखा, पंखुड़ियां निकल रही है। हम वस्तु से प्रेम करेंगे तो इसी पंखुड़ियों की तरह बिखरते रहेंगे। हम परमात्मा से जब प्रेम करेंगे तो गेंदा के फूल की तरह, देखो गेंदा नोच कर भी रखा हुआ है वहां उड़ाने के लिए, फिर भी एक दूसरे से चिपका हुआ है। क्या प्रेम है, एक दूसरे को संगत नहीं छोड़ रहा है। लेकिन हम आधुनिक युग में जा रहे हैं, गुलाब से प्रेम कर रहे हैं। एक कवि ने लिखा था अपने शायर में कि अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता, अगर एक गुलाब दे देने से मोहब्बत हो जाता तो माली पूरे शहर का महबूब हो जाता। वस्तु की मूल नहीं है, मूल प्रेम की है। हृदय में या अंदर में बैठा हुआ परमात्मा का प्रेम का उद्गार जब आत्मा से होकर नेत्रों में उसकी तरंग आती है तो मुझे गुलाब नजर आता है। गुलाब में अट्रैक्शन पावर है, उसके अंदर सूरज का तत्व है। वो हमारे आंख के जब प्रेम होता है तो मेरे नेत्र गुलाबी हो जाते हैं, और गुलाबी होता है तो काला चीज थोड़ी पसंद करेगा, वो तो गुलाबी पसंद करेगा। तो हम गुलाब पसंद करते हैं, और वो गुलाब इसलिए पसंद करते हैं कि हम गुलाब मुझे अच्छा लगता है, इसलिए हम पसंद करके हम भगवान के चरणों में चढ़ाते हैं या जिससे प्रेम करते हैं उसे देते हैं। लेकिन गुलाब ये उचित नहीं है, क्योंकि गुलाब स्वयं भी जब एकत्रित नहीं रह सकता तो हमारे प्रेम को क्या एकत्रित रखेगा। इसलिए प्रेम परमात्मा से करो। जब हिरण्यकश्यप ऐसा इंसान जब जीवन में नहीं रह पाया, जीवन को नहीं जी पाया, तो हम किस दुनिया में हैं। इसलिए हमें प्रेम करना चाहिए परमात्मा से, तभी ये जीवन सफल होगा। इसी संकल्प से आप सभी लोग रामचरितमानस अवश्य रखें, अवश्य पाठ करें। जो न पढ़े हो अपने बच्चे से पढ़वाएं, पर जरूर श्रवण करें, ये मेरा निवेदन है। और पूज्य व्यास जी महाराज इतने सुंदर कथा श्रवण करा रहे हैं तो हम क्या श्रवण कराएंगे। हम तो बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, पर यही है कि 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित होए। राम को जो जान लिया वो पूरे दुनिया को जान लिया। बस राम को जानो। पढ़ाई लिखाई तो होता ही रहेगा, ये तो दिनचर्या है, पर परमात्मा के साथ पढ़ाई होगा, परमात्मा के साथ प्रेम होगा। हम ये नहीं कहते तुम ये काम ना कर, हर काम करो, पर सब में परमात्मा का स्वरूप मान कर करो। तुम्हें जीवन में कभी कोई तकलीफें नहीं आएगी, कभी तुम अपने आप को धैर्य नहीं खोओगे। हमारे इस धरती पर हार्ट अटैक की समस्या ज्यादा आ रही है, केवल नवयुवक की हार्ट अटैक आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारे इस शास्त्रों से वो दूर हो गया है, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है। अगर ये शास्त्रों के अंदर रहता, शास्त्रों के द्वारा रहता तो कभी नहीं, क्योंकि हमारे राम यही सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में अपने आप को संतुलित रखो। भगवान राम से बड़ा कष्ट किसके धरती पर आया हो?
भगवान राम ने ये सिखाया है कि जीवन में मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, ये पूरा मर्यादा में रहकर उन्होंने ये पाठ पढ़ाई है। आप सब लोग भी अयोध्या में रह करके और रामचरितमानस घर में नहीं है तो दुख की बात है। सभी लोग रामचरितमानस खरीदें, अपने घर में रखें, पाठ करें, पूजा करें और आप देखें कि हमने जो कहा है अगली कथा होगी तो आप मुझे बताना उसकी लाभ मुझे प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए ध्यान रखें, इसको करें। आइए हम लोग दो शब्द कीर्तन करते हुए अपने वाणी को विराम। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानि सहितं नमामि। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की पूज्य व्यास जी महाराज की भक्त और भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर